एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारा हीरो चैंग एक अजीब सी जगह पे होता है जहाँ पे वो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो कह रहा होता है आखिरकार मैं किस जगह पे हूँ और आखिरकार मैं इस जगह पे पहुँचा कैसे, और इसी बारे में वो अपने आप से सवाल कह रहा होता है। हमारे हीरो चैंग को एक आवाज सुनाई देती है कि प्लेयर को प्रोसेस किया जा रहा है। तभी वो अपने सामने एक अजीब सी चीज को देखता है जिसके अंदर से ये आवाज आई होती है। वो कह रहा होता है आखिरकार ये चीज है क्या, उसको ध्यान से देखने लग जाता है। हमारा हीरो चैंग कहता है कि जरूर से इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा जिसके अंदर से आवाज आई है। तभी वो उसके अंदर हाथ डाल के उसको उंगली करने लग जाता है। तभी उसको एहसास होता है कि किसी ने उसके हाथ को काट लिया और वो जोर से चिल्लाता है, ओए मैया रे किसने काट लिया। तभी उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर आती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, साले कमीने हरामी कहीं के, मेरे घर के अंदर उंगली करने की हिम्मत भी कैसे हुई कमीने आदमी कहीं के। हमारे हीरो चैंग को देखने के बाद में वो स्पिरिट बोलता है, ओ अच्छा तो तुम ही वो इंसान हो जिसने उस सिस्टम को एक्टिवेट किया है, वेलकम। तभी हमारा हीरो चैंग बोलता है आखिरकार सिस्टम का क्या मतलब है, उस सिस्टम से मैं क्या कर सकता हूँ। और वो बोलता है आखिरकार मैं किस जगह पे हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो वो बोलता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। हीरो चैंग किसी चीज के कंट्रोल में आने के बाद में एक दरवाजे के पास में बढ़ने लग जाता है जो जंजीरों से सील होता है, और फिर उसके पास में आने के बाद में वो होश में आता है। हमारा हीरो चैंग कहता है आखिरकार ये गेट क्या है। तभी हमें पता चलता है कि ये हेल का गेट है। गेट के पास में आते ही हमारे हीरो अपनी होश में आ जाता है और वो उस गेट को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी स्पिरिट बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम पहले ही मार जा चुके हो, है ना। और तभी ये बात सुनने के बाद में उसकी जो माइंड होता है उसमें एक बात क्लिक करती है। तभी उसकी जितनी भी मेमोरीज होती है मरने की वो सब की सब वापस आ जाती हैं और उसको पता चलता है कि वो डंजन के अंदर ही मारा जा चुका है और मेज हंटर ने मिलकर अपने साथियों के साथ में हमारे हीरो चैंग को मार दिया है। हमारे हीरो चैंग को ये बात याद आते ही वो बहुत ही ज्यादा बड़े डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और अपने घुटने के बल बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है आखिरकार मैं मर चुका हूँ, आखिरकार मैं मर चुका हूँ। स्पिरिट हमारे हीरो से कहता है कि तुम्हें अपनी आवाज को कम कर लेना चाहिए, वैसे भी ये एक पब्लिक एरिया है, तुम्हें समझना चाहिए इस बात को। हमारा हीरो चैंग अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं अपनी बीमारी को ठीक कराना चाहता था और थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहता था, क्या ये इच्छा बहुत बड़ी इच्छा है क्या। स्पिरिट हमारे हीरो से कहती है कि तुम्हें देख कैसे लग रहा है कि तुम्हें थोड़े ऐसे आराम की जरूरत है, और तो और तुम्हारी वो जिंदगी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी थी, तुम्हें उसके लिए दुखी होने के लिए जरूरत नहीं है, वैसे भी वो जिंदगी तुम्हारी बेकार थी तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो कहता है कि चलो ठीक है अब तुम्हें मेरे साथ में चलना चाहिए, अब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम मर चुके हो। और हम देखते हैं कि वो हेल का गेट होता है वो ओपन हो जाता है। हमारा हीरो चैंग स्पिरिट से कहता है आखिरकार मेरे मरने के बाद में मेरे साथ में क्या होने वाला है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। स्पिरिट हमारे हीरो से कहता है जो कुछ भी होगा वो तुम्हें आगे खुद ही पता चल जाएगा, तुम्हें मेरे से पीछे चलो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग अंधेरे सी जगह के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे चारों ओर अंधेरा होता है। तभी वहाँ पे अचानक से मसाल जल जाती है। रोशनी होने के बाद में हम देखते हैं कि वो बहुत ही बड़ा पैलेस होता है जो एक जायंट किंग के लिए बनाया गया हो, ऐसा देख के लग रहा होता है। वो स्पिरिट हमारे हीरो चैंग से कहती है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो और मेरे पीछे चलो। और तभी हमारा हीरो चैंग अपने मन के अंदर बोलता है, इसको देख के बिल्कुल डंजन वाली फील आती है। तभी वो अपने सामने एक चीज को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। स्पिरिट हमारे हीरो को बताता है जो और कुछ नहीं हेल के गॉड लॉर्ड यामा की डेड बॉडी है। हमारा हीरो चैंग कहता है कि मुझे ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है, लॉर्ड यामा, मैंने शायद से ये नाम कहीं ना कहीं सुना है। तभी स्पिरिट बताता है कि एंशिएंट टाइम से ही जो भी आत्मा मरने के बाद में हेल के अंदर जाती हैं जजमेंट के लिए, उनको जज और कोई नहीं लॉर्ड यामा ही करते हैं, क्योंकि वो हेल के गॉड हैं। और तो और इन सोल्जर्स और गोस्ट सोल्जर के मालिक भी लॉर्ड यामा हैं। और तो और जहाँ पे जितनी भी पापी आत्माएं आती हैं उन सारी पापी आत्माओं का सजा हमारे लॉर्ड यामा करते हैं और उनको नर्क के अंदर फेंक देते हैं, गहराई के अंदर, जहाँ पे उन्हें हर पल टॉर्चर किया जाता है। हमारा हीरो चैंग कहता है आखिरकार लॉर्ड यामा मर ही कैसे सकते हैं, वो तो एक गॉड थे ना, तो आखिरकार वो कैसे मर सकते हैं। तो स्पिरिट बोलता है कि मैंने बोला कि वो मर चुके हैं तो मतलब कि मर चुके हैं, तुम यकीन नहीं है तो तुम इस दीवार पे लिखे हुए इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो डिटेल में। इसमें बताया गया है कि कैसे लॉर्ड यामा मारे गए और तुम्हारे सामने उनकी डेड बॉडी भी है, तो भी तुम यकीन करने को तैयार नहीं हो। हमारा हीरो चैंग उस दीवार के पास में आता और कहता है कि मेरे को इस सब सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आखिरकार इस दीवार के ऊपर क्या लिखा है पता नहीं कैसे। और वो कहता है कि इन सारी चीज़ों को देख के और पढ़ के मुझे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो एंशिएंट टाइम के रिकॉर्ड्स हैं गॉड्स के बीच में जो वॉर हुई थी उसके बारे में, और इसके बगल में ही बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं जो लॉर्ड यामा के बारे में होती हैं और वॉर के बारे में होती हैं। और फिर बाद में हमें बताया जाता है कि लॉर्ड यामा ने एक वॉर को शुरू कर दिया बाकी सारे गॉड्स के साथ में। गॉड्स से मिलकर हमारे
लॉर्ड यामा को हरा दिया। हराने के बाद में उनका जो सिर था उसको काट दिया गया और उसकी डेड बॉडी है उसको यहाँ पे स्टोम के अंदर रख दिया गया और स्टोम की रक्षा के लिए यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए गए और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के लिए यहाँ पे जो ये दीवार है इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिख दी गई और तो और यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पे ये पेंटिंग बना दी गई। हीरो चैंग ये सारी चीज़ें देखने के बाद में अपने मन के अंदर बोलता है गॉड्स के बीच में वॉर, क्या ये सच में रियल हो सकता है? और तभी उसके सामने एक सस्टम का मिशन आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें लॉर्ड यामा का सिर ढूंढना है और उसके डेड बॉडी के साथ में कनेक्ट कर देना है। मिशन पूरा होने के बाद में तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे ऐसा पोर्शन मिलेगा जिससे तुम मरते हुए इंसान को भी बचा सकते हो। ये बात पढ़ने के बाद में हमारा हीरो चैंग उस स्पीड के साथ में देखता है और कहता है कि आखिरकार ये फालतू रिवॉर्ड अब मेरा किस काम का आएगा, क्योंकि मैं तो पहले ही मार जा चुका हूँ। तभी स्पिरिट बोलता है कि तुम पूरे तरह से मरे नहीं हो, तुम आधे तरीके से अभी आधा मरे हुए हो और अभी आधा जिंदा हो। हमारा हीरो चैंग कहता है कि तुमने नहीं कहा था कि मैं मारा जा चुका हूँ, तो आखिरकार अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? क्या तुम मेरे साथ में कोई स्कैम कर रहे हो? हीरो चैंग गुस्से की वजह से स्पिरिट को 2-3 मुक्के मार देता है और सिस्टम में देखने लग जाता है। तभी स्पिरिट बोल रहा होता है कि तूने अच्छा नहीं किया बच्चे। हीरो चैंग अपने मन के अंदर बोलता है ऐसा देख कैसा लग रहा है कि अभी तक मैं अभी पूरा तरह से मरा नहीं हूँ, तो मेरे पास में एक और चांस है जिंदा रहने का। और वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद में उसके सामने बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट के सिर आ जाते हैं। इनमें से ही एक लॉर्ड यामा का सिर है और उसको लॉर्ड यामा का सिर को ढूंढ के बॉडी के साथ में अटैच कर देना है। और वो कह रहा होता है कि इन ढेर सारे सिरों के अंदर मैं कहाँ से ढूंढूं, मुझे कोई ना कोई हिंट देखना ही होगा कि आखिरकार इनमें से लॉर्ड यामा का सिर कौन सा हो सकता है। और वो बोल रहा होता है कि जरूर से उनका सिर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड रहे होंगे, जिस वजह से तो उनको कोई भी अकेले गॉड डिफीट नहीं कर सकता, तभी तो उनको बहुत सारे गॉड्स ने मिलकर मारा होगा। स्पिरिट हमारे हीरो से कह रहा होता है कि जल्दी से इस मिशन को कंप्लीट कर ले, वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान मिशन है। और हम लोग देखते हैं हमारा हीरो चैंग बहुत सारे सिरों को पकड़ पकड़ के देख रहा होता है कि आखिरकार इनमें से कौन सा लॉर्ड यामा का सिर हो सकता है। और वो बहुत सारे सिरों को फेंकता जा रहा होता है देखने के बाद में कि ये लॉर्ड यामा का सिर नहीं है। और वहाँ पे बहुत सारे सिर हवा के अंदर भी फ्लोट कर रहे होते हैं। और वो बोल रहा होता है कि यूजली बहुत सारे डंजन्स में हिंट मिल ही जाता है, तो मेरे हिसाब से जो पेंटिंग है उसी पेंटिंग के हिसाब से उनका सिर होना चाहिए। और ये चीज़ सोचने के बाद में वो बहुत सारे सिरों को इधर उधर फेंकने लग जाता है और लॉर्ड यामा की जो पेंटिंग थी उसी के हिसाब से उनके सिर को इमेजिन करके ढूंढने का ट्राई करने लग जाता है। हमारे हीरो चैंग से स्पीड कहा जा रहा होता है कि तू जल्दी कर बच्चे, वैसे भी इतना ज़्यादा आसान मिशन को कौन ही ज़्यादा देर में कंप्लीट करता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो चैंग को एक मिलता जुलता सिर मिल गया होता है लॉर्ड यामा का जैसा ही, और उसको देख के थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा होता है कि ये लॉर्ड यामा का सिर लग सकता है। और हम लोग देखते हैं उस सिर को देखने के बाद में वो स्पीड दूर चला जाता है और कहता है कि बच्चे तूने अच्छा नहीं किया इसको हाथ लगा के। स्पिरिट की बात सुनने के बाद में हमारा हीरो चैंग उस सिर की ओर देखने लग जाता है और कहता है कि आखिरकार अब इस सिर के साथ में क्या गलत है। और वो सिर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। हमारा हीरो चैंग कह रहा होता है कि ये लॉर्ड यामा का सिर नहीं होगा, तभी ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और मेरे साथ में कुछ गलत होने वाला है, मुझे को ऐसा फील हो रहा है। तभी वो सिर ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट होने के बाद में हमारा हीरो चैंग बहुत सारे सिरों के ढेर के बीच में आके गिरता है और वो बोल रहा होता है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। और तभी वो स्पिरिट होता है वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है कि ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। और हमारा हीरो चैंग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है इस चीज़ की वजह से। हमारा हीरो चैंग अपने आप को संभालते हुए खड़ा होने लगता है और वो बोल रहा होता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और तभी हमारा जो स्पिरिट होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि इसमें ट्रायल है, उसमें टाइम लिमिट बहुत ही ज़्यादा कम है और तुम्हें जल्दी करनी होगी अगर तुम अपने चाहने वालों को बचाना चाहते हो। क्योंकि तभी उसको बताता है वो, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट साइट है वो जंजन के अंदर जितने भी वहाँ पे लोग थे उन सबको मारे जा रहे हैं। अगर वो तुम्हारे जान पहचान के हों या फिर ना हो, उन सबको मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। अगर तुम्हें अपने चाहने वालों को बचाना है तो तुम्हें जल्दी से इस ट्रायल को पास करना होगा। ये बात सुनने के बाद में हमारा हीरो चैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमारा हीरो चैन अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है, अंकल झाओ और साओ क्विंग के बारे में। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो वो लोग भी मारे जा सकते हैं, अगर वो लोग जिंदा भी हुए तो मेरे पास में एक चांस है। और वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी करनी होगी और वो बहुत सारे सिरों को इधर उधर फेंक रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से ढूंढना होगा। और वो ब्लैक साइड के बारे में सोचता है कि अगर मैंने जल्दी नहीं की तो वो जल्दी से हमारे जितने भी मतलब कि साव क्वैन है या फिर अंकल झाओ है उनमें से किसी को भी मार सकता है। और ये सोचने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करने लग जाता है हमारा हीरो चैंग और उसको एक एम्परर जैसा सिर दिखता है। तो उसको ही हमारा हीरो चैंग लॉर्ड
धमा के सर को समझ चैंग उस सर को उठा नहीं पा रहा होता तो हमारा हीरो चैंग उसके और ज्यादा पास जा के उसको उठा लेता है। उठाने के बाद में वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की वजह से सारे के सारे सर होते हैं वो उधर उधर और ज़्यादा फैल जाते हैं और फैलने के साथ यहाँ पे और भी ज़्यादा सिर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हमारा हीरो चैंग सिरों के ढेर के नीचे दबा होता है, तभी वो अपने हाथ को बाहर निकालते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे सिर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ कैसे गए, आखिरकार यहाँ पे क्या गलत हो गया। तभी स्पिरिट उसके पास में आता है और कहता है कि तुमने गलती से एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया जिस वजह से यहाँ पे है ना सिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो और जो तुम्हारा टाइम लिमिट था उसको भी 20 मिनट से घटा दिया गया है। सुनने के बाद में हमारे हीरो चैंग के ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। स्पिरिट हमारे हीरो से कहता है कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे हंसने की वजह से मैं डर चुका था, पता है क्या। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो चैंग हंसते हुए स्पिरिट से कह रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि ये सब कुछ फेक है, क्योंकि ऐसी मेडिसिन हो ही नहीं सकती जो तुम्हें एक मरते हुए इंसान को भी जिंदा बचा सके। स्पिरिट हमारे हीरो से कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो बच्चे। हमारा हीरो चैंग कहता है कि मैंने ऑनलाइन देखा था कि बहुत सारे स्क्वाड गेम्स भी होते हैं जैसा ही ब्लैक डंजन के अंदर सूट होते हैं। हीरो चैंग को ये सब लग रहा होता है कि उसके साथ में किसी ने प्रैंक कर दिया है और ये सब एक यूट्यूब वीडियो की कोई शूटिंग कर रहा है, ऐसा ही उसको लग रहा होता है। और तो और यहाँ पे उसके सामने ऐसी सिचुएशन भी है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। हम लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा। और आई एम सॉरी थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया था।